डिप्टी सीएम बोले कुरान इस्लाम मनाने वालों का और बाइबल क्रिश्चियन का धर्म ग्रंथ, लेकिन गीता संपूर्ण मानव का धर्म ग्रंथ। गीता को पढ़ाने का उद्देश्य अलग है, लेकिन कुरान और बाइबल पढ़ाने का उद्देश्य अलग अलग है। मुरादाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी के द्वारा दिए हेमंत विश्व शर्मा के बयान पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने जेल जाने का काम किया है। कोर्ट ने जिस दिन जमानत निरस्त कर दी, उस दिन राहुल गांधी की जेल यात्रा शुरू हो जाएगी। अपनी हार से कांग्रेस बौखलाई हुई है। पूरा नॉर्थ ईस्ट भाजपा और गठबंधन के पास है। हेमंत विश्व शर्मा को लेकर राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की है, उससे राहुल गांधी की हताशा सामने आ गई है। मुजफ्फरनगर के दंगों से लेकर बनारस तक दंगों में अखिलेश और मुलायम सरकार के कारिंदों का हाथ होता था, लेकिन आज सब कुछ ढाक के तीन पात है। प्रदेश में कहीं भी कुछ होता है, जो भी अन्याय होता था, इन्हीं लोगों के हाथ रहता था। प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुस्कुराते हुए बोले, जो भी होगा भाजपा का ही कार्यकर्ता होगा। उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्कूलों में बच्चों को गीता पढ़ाने को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने पुष्कर सिंह धामी के निर्णय का समर्थन किया। केशव प्रसाद बोले कि इस्लाम को मनाने वालों का धर्म ग्रंथ कुरान और बाइबल को मनाने वाले क्रिश्चियन, लेकिन गीता संपूर्ण मानवता का धर्म ग्रंथ है। गीता को पढ़ाने का उद्देश्य अलग है, लेकिन कुरान और बाइबल पढ़ाने का उद्देश्य अलग अलग है। उस दिन उनकी जेल की यात्रा शुरू होगी, लेकिन लगातार पराजय दर पराजय से कांग्रेस बौखलाई हुई है। पूरा नॉर्थ ईस्ट इस समय भारतीय जनता पार्टी और हमारे गठबंधन के पास है। और जिस प्रकार से हमारे आसाम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी के बारे में उन्होंने टिप्पणी की है, ये उनकी हताशा का परिचय है। सर, दूसरा सवाल ये है कि आजम खान साहब जो सत्ता में रहे अगले, तो उनका चाबुक चला, वो कौन सा चाबुक था? और देखिए, पूरे मुजफ्फरनगर से के दंगों से लेकर के अगर हम कहें कि बनारस तक के दंगे होते थे या प्रदेश में कहीं कुछ होता था, तो उसके पीछे अगर कोई रहता था, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, जो अन्याय किया जाता था, उसके सबके पीछे समाजवादी पार्टी की, चाहे श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में सरकार रही हो, चाहे श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रही हो, उन्होंने वहां सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए, लेकिन आज ढाक के तीन पात। सर, प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का बाजार गर्म हो रहा, आपका नाम चल रहा है, सर क्या कहेंगे? हाँ, मुझे कोई बताया है कि, और मैं आपको भी बताया दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा वो कोई भाजपा का कार्यकर्ता होगा, देश किसी प्रदेश से होगा, और प्रदेश का जो अध्यक्ष होगा वो भी भाजपा कार्यकर्ता होगा, प्रदेश के किसी जिले से होगा। प्रथम आपका नाम ये जो चलता है आप लोग चलाते हो, कोई चलाता नहीं। धन्यवाद। सर, उत्तराखंड सरकार ने सर स्कूलों के अंदर गीता के श्लोक पढ़ाए, क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसी है? देखिए, ये श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाने का जो भी निर्णय मुझे मालूम नहीं है, अगर लिया गया है बहुत सराहनीय है। अभी उत्तर प्रदेश में जब इस पर विचार होगा तो देखेंगे, लेकिन अभी इस पर विचार नहीं हुआ है। लेकिन कहीं पर भी कोई अच्छा काम हो रहा है उसका स्वागत है, और श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी सरकार को बधाई है। सपा सांसद कह रहे हैं कुरान और बाइबल भी पढ़ाई जानी चाहिए। वो तो कहेंगे पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन उस कुरान और बाइबल पढ़ाने और पढ़ने वालों का अंतर है ना। वहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसके पढ़ाने के पीछे का उद्देश्य अलग है, और जो कुरान और बाइबल के पीछे का उद्देश्य अलग है, तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग होता है। वह एक, अगर कुरान को कहे वो इस्लाम को मानने वालों का धर्म ग्रंथ है, और जो बाइबल है वो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता संपूर्ण मानवता का धर्म ग्रंथ है।